बिहार के बेगूसराय में एक महिला के साथ हुई कथित दरिंदगी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि गांव के ही 5 लोगों ने महिला को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। लेकिन इस मामले को और भी ज्यादा भयावह बनाने वाली बात है कि पीड़िता के परिवार का दावा है उन्होंने इससे पहले भी कुछ आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सवाल यह है कि अगर उस वक्त सख्त कार्रवाई हुई होती तो क्या आज ये घटना होती। 11 जून की रात बेगूसराय जिले के एक गांव में रहने वाला एक परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। परिवार के मुताबिक रात के समय महिला घर के बाहर गई थी। आरोप है कि इस दौरान गांव के 5 लोगों ने उसे जबरन पकड़ लिया। पीड़िता के पति का दावा है कि आरोपियों ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो अपनी पत्नी की मदद ना कर सकें। पति के अनुसार वो कमरे के अंदर बंद थे और बाहर क्या हो रहा था उसे रोक पाने की स्थिति में नहीं थे। कुछ देर बाद जब उन्हें बाहर निकलने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी की तलाश शुरू की। परिवार का कहना है महिला गंभीर हालत में मिली और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में अदालत के सामने दिए गए अपने बयान में महिला ने ये आरोप लगाया कि उसे जबरन एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट हुई। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने उसके साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया और उसे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। घटना के बाद परिवार का पूरा ध्यान महिला के इलाज पर था। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर प्राथमिक उपचार किया गया। 12 जून को वो घर लौट आई, लेकिन परिवार को अंदाजा नहीं था कि ये मामला अभी और गंभीर मोड़ लेने वाला है और आगे क्या क्या होने वाला है। घर लौटने के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। दर्द और परेशानी बढ़ने लगी। हालत ऐसी हो गई कि उसे दोबारा अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। जब डॉक्टर्स ने इस मामले की विस्तृत जांच शुरू की तब ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने पीड़िता के शरीर से एक जिंदा कारतूस, एक पत्थर और लकड़ी का एक टुकड़ा बरामद किया। मेडिकल टीम के लिए भी ये मामला बेहद गंभीर और असामान्य था। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं। मेडिकल जांच के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि महिला के साथ दुष्कर्म और हिंसा हुई है। इस जानकारी के सामने आते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर किसी इंसान के साथ इतनी क्रूरता कैसे की जा सकती है। इसके बाद चकिया थाने में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और मेडिकल रिपोर्ट को जांच का हिस्सा बनाया। मामले में 3 आरोपियों की पहचान रामबाबू निषाद, सूरज कुमार और नीतीश कुमार के रूप में हुई है, जबकि 2 और लोगों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस मामले की एक और परत सामने आने लगी। पीड़िता के पति ने दावा किया कि ये पहली बार नहीं था जब उनके परिवार को निशाना बनाया गया। उनके अनुसार इसी साल मार्च महीने में कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। जब वो अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए तो परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और घर से सामान भी ले जाया गया। पति का कहना है उस घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मामला दर्ज हुआ था लेकिन बाद में आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। परिवार का आरोप है कि इसके बाद भी उन्हें लगातार धमकियों और डर के माहौल में रहना पड़ा था। यहीं से ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह जाता, क्योंकि अब सवाल ये भी है कि अगर पहले दर्ज शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई होती तो क्या 11 जून की ये घटना रोकी जा सकती थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पुराने मामले समेत हर पहलू की जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार खुद अस्पताल पहुंचे, जांच की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडे ने बताया कि मेडिकल जांच में दुष्कर्म और हिंसा की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई कर रही है। इस बीच बेगूसराय में लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। कुछ लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
स्थानीय लोगों का तर्क है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि जब कार्रवाई में देरी होती है तो पीड़ित परिवार का भरोसा कमजोर पड़ता है, समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू शायद वो मानसिक और भावनात्मक पीड़ा है जिससे पीड़िता और उसका परिवार गुजर रहा है। एक तरफ अस्पताल का बिस्तर, दूसरी ओर न्याय की उम्मीद, एक तरफ दर्द, दूसरी ओर लंबी कानूनी लड़ाई का डर। आज पूरा परिवार यही जानना चाहता है कि आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा, क्या आरोपी गिरफ्तार होंगे, क्या जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और क्या उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे जो इस घटना के बाद लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, आरोपियों की तलाश हो रही है, मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का विश्लेषण भी हो रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की अंतिम तस्वीर सामने आएगी। लेकिन तब तक बेगूसराय की ये घटना सिर्फ एक पुलिस केस नहीं, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था की जवाबदेही और न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर खड़े हुए सवालों का प्रतीक बन चुकी है, जिनके जवाब सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज ढूंढ रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।